तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछले वीडियो सेशन में हमने मानव जनन तंत्र को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चर्चा की थी पुरुष नर जनन तंत्र के बारे में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र शरीर के कौन से भाग में पाया जाता है? वो श्रेणी क्षेत्र में पाया जाता है और नर जनन तंत्र भी श्रोणि क्षेत्र में होता है। और अब स्त्री जनन तंत्र की बात करें तो इसमें एक जोड़ी क्या होता है? अंडाशय होता है। एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी फैलोपियन नलिका, इसके अलावा गर्भाशय, गिरवा, योनि, बाह्य जननेंद्री। जो एक जोड़ी फैलोपियन नलिका है, गर्भाशय, गिरवा और योनि, ये हैं जो चार पार्ट है, वो सहायक नलिका के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा बाह्य जननेंद्रियां होती हैं और सहायक ग्रंथियां स्तन ग्रंथि होती हैं। अब संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से ये गर्भाशय, गिरवा, योनि ये सब हैं जो उत्तरदायी होते हैं अंड जनन के लिए, निषेचन के लिए, गर्भ धारण के लिए, जन्म पोषण के लिए। जैसे पोषण के लिए स्तन ग्रंथियां, जन्म के लिए बाह्य जननेंद्रियां, और इसके अलावा गर्भ धारण के लिए गर्भाशय, निषेचन के लिए फैलोपियन नलिका। इस प्रकार से ये कार्य होता है। और आप यदि चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि ये हमारी जो क्लास है लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और क्लास 12th का भी एक मेन चैप्टर है, लेकिन फ़िलहाल क्लास 12th के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए। और बात करते हैं नेक्स्ट अंडाशय की। अंडाशय की बात करते हैं तो ये एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, बादाम आकृति के होते हैं, उदर गुहा के नीचे भाग में होते हैं। अंडाशय के एक जोड़ी होते हैं, बादाम की आकृति के होते हैं। इसके अलावा अंडाशय गर्भाशय भित्ति और श्रोणि भित्ति से स्नायु लिगमेंट द्वारा जुड़े होते हैं। जो यहाँ पर अंडाशय होता है और अंडाशय लिगमेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। कुछ डायग्राम इस प्रकार का होता है। और प्राथमिक लैंगिक अंग जहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है, ये अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। साथ साथ ये स्टेरॉयड हार्मोन का भी निर्माण करता है। स्टेरॉयड हार्मोन मतलब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्रावण करता है, निर्माण करता है। इसके अलावा हमने जो नर जनन तंत्र में पढ़ा था वो टेस्टोस्टेरोन था, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। और नेक्स्ट बात करते हैं संरचना के बारे में। जब अंडाशय की संरचना के बारे में बात करते हैं तो ये पतली जर्म उपकला से घिरी होती हैं। भीतर की ओर स्ट्रोमा पीठिका पाई जाती हैं, जो परिधीय में स्ट्रोमा वलकूट कहलाता है और केंद्रीय स्ट्रोमा मध्यांश कहलाता है। और इसकी जो लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फैलोपियन नलिका। अंडाशय के बाद बात आती है फैलोपियन नलिका की। तो फैलोपियन नलिका, जिसे अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी भी कहते हैं, इनके 3 भाग होते हैं। एक तो कीपक होता है, एक तुम्बिका होती है और एक संकीर्ण पथ होता है। कीपक जो अंडाशय की और अंगुली नुमा संरचना बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? झालर कहते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचना होती है और यहाँ पर अंडाशय होता है और यहाँ पर अंडाशय झालर जैसी संरचना का निर्माण करता है और यहाँ पर नलिका निकलती है। डायग्राम यहाँ पर बन नहीं पा रहा है तो आप समझ सकते हो, या डायग्राम देख लेना एक बार। झालर कहते हैं और झालर अंड कोशिका को पकड़ने, अंड कोशिका जो अंडाशय होता है उनको पकड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा तुम्बिका होती है। तुम्बिका जो सबसे बड़ा भाग होता है, अब तुम्बिका सबसे बड़ा भाग है जहाँ क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो अंडाशय का कौन सा भाग? तुम्बिका, फैलोपियन नलिका की कौन सा भाग जो तुम्बिका भाग है, वहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। संकीर्ण पथ, जिसके अंदर अवकाश कम होता है, जो गर्भाशय से जुड़ा होता है। और फैलोपियन नलिका की जब लंबाई की बात करते हैं तो वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और इसके अलावा
गर्भाशय गर्भाशय एकल संरचना होती है। आकृति कैसी होती है? उल्टी नाशपाती आकार की श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा रहता है। इसके अलावा संरचना की बात करते हैं। गर्भाशय की संरचना 3 भागों से मिलकर बनी होती है। एक तो फंडस, काय, गर्भाशय। गर्भाशय योनि में गर्भाशय गिरवा द्वारा खुलता है। गर्भाशय कहाँ खुलता है? गर्भाशय योनि से। योनि में गर्भाशय गिरवा में खुलता है। गर्भाशय गिरवा की नलिका, गिरवा नाल और योनि मिलकर एक जन्म नाल का निर्माण करते हैं, जहाँ से प्रसव क्रिया पूर्ण होती है, जहाँ से एक शिशु का जन्म होता है जन्म नाल द्वारा। गर्भाशय 3 भित्तियों से बना होता है। एक तो गर्भाशय पेरीमेट्रियम, गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम और गर्भाशय अंत स्तर एंडोमेट्रियम। इन 3 से मिलकर गर्भाशय भित्ति बनी होती है। और सबसे पहले बात करते हैं परिगर्भाशय, जो बाह्य स्तर की होती है, जो भित्ति होती है बाह्य स्तर की परिगर्भाशय और जो पतली होती है। इसके अलावा बात करते हैं गर्भाशय पेशी स्तर की। ये बाह्य स्तर ये मध्य मोटी स्तर की होती हैं और चिकनी पेशी से बनी होती है। इसके अलावा इस स्तर में प्रसव के दौरान संकुचन होता है। गर्भाशय अंत स्तर की बात करते तो ये ग्रंथिल ऊतक से बनी होती है, जो क्या श्लेष्मा को स्त्रावित करता है। और आर्तव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन आता है इसमें ही, और रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं। बात करते हैं बाह्य जननेंद्रिय की। बाह्य जननेंद्रिय की बात करते हैं तो भग जिसे वॉल्व कहते हैं, ये 4 भागों से मिलकर बना होता है। जघन, शैल, भगोष्ठ, वृद्ध भगोष्ठ और लघु भगोष्ठ, योनि छद, भग सेप। अब जघन शैल की बात करते तो वसामय ऊतक के रूप में त्वचा और त्वचा पर उपस्थित जगद रोम होते हैं। भगोष्ठ जो त्वचा ऊतक के मांसल वलन होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। वृद्ध भगोष्ठ त्वचा का बड़ा वलन और लघु भगोष्ठ वृद्ध भगोष्ठ के नीचे मिलता है। लघु भगोष्ठ के भीतर क्षेत्र को प्रकोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ। अब नेक्स्ट बात करें, प्रकोष्ठ 2 छिद्र होते हैं, एक तो मूत्र छिद्र और एक योनि छिद्र। इसके दोनों तरफ एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? बार्थोलिन ग्रंथि होती है। योनि छद त्वचा की पतली झिल्ली होती है, जो योनि छिद्र पर आंशिक रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, योनि छद हट सकती है, योनि छद हट भी सकती है। ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा और ये समूह के दौरान भी हट सकती हैं, और इससे क्या ब्लीडिंग होती है। और ये कोई योनि अनुभव का सूचक नहीं होता है कि संभोग के दौरान ही हटती है। ये फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा, भाग दौड़ के द्वारा भी टूट जाती है और इसका निर्माण वापस भी हो सकता है। भग सेप की बात करें तो ये अंगुलीनुमा संरचना होती है। भग सेप जो अंगुलीनुमा संरचना होती है, जिससे लघु भगोष्ठ लैम्बियन मिनोरा लघु भगोष्ठ के ऊपर मिलान बिंदु पर पाई जाती है। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से ये जो स्त्री जनन तंत्र का टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। और यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।